जी जी, नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 28 दिसंबर 2022 बुधवार, और आज हम जुड़े हुए हैं मीतू अरोड़ा जी के साथ। और साथ में नीलम माता जी हैं। नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। यहाँ पर अब हम एक अनुभव जो है डाइट फॉलो करने के बाद माता जी की, और पूरा जितना भी लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं वो थोड़ा बहुत जो भी इन्होंने किया है, जैसे वज्रासन वगैरह, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा इनकी हेल्थ पे, उसके ऊपर पूरा बताएंगे। तो कृपया आप बताएं, शुरू करें। हाँ जी, वंदे मातरम नीलम दीदी। दी मैंने जो आपका वीडियो देखी है, मैंने ऑडियो सुनी है और मेरी आपसे कई बारी बात भी हुई है, तो आपने मुझे जो उपाय बताए हैं, उन उपायों का मुझे इतना बेनिफिट मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मॉर्निंग में उठते ही पहले 7-8 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठती हूँ। अपनी बॉडी को पूरा हाथों को ऊपर नीचे दाएं-बाएं घुमा के मूवमेंट करती हूँ और उसके बाद जब नीचे उतरती हूँ ना तो बिल्कुल हल्का-हल्का लगता है बॉडी। पहले तो क्या होता था बॉडी में हल्का-हल्का पेन रहता था, पैर नीचे रखो तो ऐसे होता था कि कभी इधर झूल रहे हैं, तो भारीपन-सा रहता था। वज्रासन के बाद और 15 मिनट भी नहीं लगते मुझे, जैसे ही मैं आधा गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लगता, मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाता है। इतना अच्छा लगता है। वो मुझे एक अच्छा लगने लगा तो मैं बस उसको मैंने अपना नियम बना लिया। मैं कुछ भी काम करूँ ना, कुछ भी काम, तो मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ। उससे मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई है, हल्की लगती है, बॉडी में पेन नहीं होती। पहले मैं अपनी बेटी को बोलती रहती थी, "आरती अब मैं बेड से कैसे उतरूँ बेटा, मेरे पैरों में दर्द हो रही है।" और उतरने के 3-4 सेकंड तो मुझे चलने के लिए सँभलना पड़ता था। और अब ऐसा कुछ नहीं है और ये मात्र सिर्फ़ मुझे 4 दिन हुए हैं करते-करते। और एक नीलम दी ने मुझे वो परांठी बनानी सिखाई थी हमें सबको और मैंने वो परांठी आज मैं 3-4 दिन से खा रही हूँ और पहले तो एक परांठी में ही मेरा इतना पेट भर जाता था, पेट भरा-भरा सा, अफरा-सा रहता था। ऐसे लगता था जैसे मुझे 3-4 बजे तक वो मुझे हज़म ही नहीं हो रही, बस किसी तरह से हज़म हो जाए, तो फिर मैं नेक्स्ट मील लूँ। क्योंकि बच्चे भी बोलते थे, "मम्मी इतना-इतना लंबा टाइम गैप डालते हो, आप मील नहीं लेते तो डेफिशिएंसी हो जाएगी।" तो मैं कहती थी, "बेटा पहले मुझे पहले वाला ही हज़म हो जाए, तभी तो मैं नेक्स्ट मील लूँगी।" अब मैं नीलम दीदी वो आपकी बताई हुई परांठी बना के सुबह खाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैंने वो 5 मिनट बाद ही मैं बता देती हूँ कि मुझे महसूस ही नहीं होता परांठी मैंने खाई है। इतनी लाइट और हज़म भी हो जाती है। और केले वाला भी एक आपका बहुत अच्छा उपाय है कि 200 ग्राम दही के अंदर लेने वाले भाई-बहन 3-3 4-4 केले लेते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है, पर मैंने सिर्फ़ 2 केलों से शुरू किया। 200 ग्राम दही लेती हूँ, उसमें 2 केले काट दिए छोटे-छोटे पीसेस, आधा चम्मच मैंने उसमें शहद डाली, अच्छे से हिला के मैं उसको सबसे पहला मील मैंने जो 1 गिलास गर्म पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं जब बैठती हूँ थोड़ी देर, तो मैंने सबसे पहला मील अपना ये केले की कटोरी कर दी, दही वाली। और वो खाने के बाद मैं पूरा दिन लाइट, पूरा दिन शरीर इतना हल्का रहता है, कोई ना डकार आते हैं, ना गैस बनती है और इतना हल्का महसूस करती हूँ ना अपने आप को कि मैं आपको विश्वास मतलब ये जो करेगा ना, बस वही बताएगा। बस वंदे मातरम दीदी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर दीदी, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन एक मिनट। पूछूंगा। हाँ जी। जी माता जी, पूछिए पूछिए। आप पहले केला खाते थे तब कैसा लगता पहले था? मैं एक सिंगल केला खा लेती थी, जैसे मुझे उठते ही बच्चों के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है किचन में उठ के सबसे पहले इन लोगों से उठ के पहले मुझे घंटा डेढ़, तो वो प्रिपरेशन करने के टाइम ही जैसे घबराहट सी होती है, भूखे रहा नहीं जाता, तो मैं केला खाती थी। केला खाने के बाद भी ना वो भरा-भरा सा पेट, एक केले से भी ऐसे आफरा सा रहता था कि जैसे अंदर पता नहीं वो हजम भी नहीं हो रहा और मैंने कितना खाना खा लिया हो। एक केले से सिर्फ ऐसा होता था। अब मैं 2 केले दही में काट के खा लेती हूँ और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता और विदिन 5 मिनट के अंदर भी नहीं मेरे को पता चलता। जैसे ही मैं खा के सोफ़े से उठती हूँ, मैंने मैं एक बारी तो डर गई कि मैंने इतनी दही और केला तो खा लिया, अब मेरे को ये 4-5 घंटे तो मेरे को परेशान करेगा। पर नहीं दीदी, इसने मुझे 5-6 मिनट बाद भी मैं जैसे ही सोफ़े से उठी, खाते ही लाइट, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने इतना खाना खाया है, इतना मील लिया है। और वो सिंगल केला मेरे को परेशान करता था, भारी-भारी सा रहता था, हल्की-सी जलन सी रहती थी और ये दही केले का तो ऑसम, कोई जवाब नहीं है इसका तो।
और ये बताओ, दही केला खाने के बाद वज्रासन किया था? हाँ जी, हर चीज़ खाने के बाद मैं वहीं पे सोफ़े पे बैठ गई थी। बस हाँ बस जी, हर चीज़ खाने के बाद मैं बस बस बस, हो गया। 10-12 मिनट टाइम देखती नहीं हूँ, बस मैं इतना देख लेती हूँ मैं 7-10 पे बैठी। उठने के टाइम मैं नहीं देखती कितना होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। हाँ अब जी आप, दीदी। हरजिंदर तुम पूछो। इतना ही कि अगर आपको शॉर्ट में सिर्फ 1 मिनट में 2 मिनट में आपको बताना हो कि जो केंद्र की जो डाइट है वो क्या क्या है, तो आप बता सकें तो प्लीज, कि क्या खाना है क्या छोड़ना है, जिससे लोगों को शॉर्ट में पता चल जाए कि उनको क्या क्या खाना है और क्या छोड़ना है। देखो हरजिंदर बेटा, मैं ज़्यादा तो मैंने दीदी का सत्र दीदी को भी पता है, मैंने अभी जॉइन करा है। ज़्यादा तो मैं लंबे समय से मैं दीदी का सुनती आ रही हूँ, ज़रूर काफ़ी महीनों से देखती आ रही हूँ। पर मैंने सत्र जॉइन जो की है, ये लाइव चैट सिर्फ 2 दिन 3 दिन ही हुए हैं। पर अगर शॉर्ट में अगर आप कहो तो ये मिलेट्स पे ज़्यादा बोलती हैं। गेहूँ बंद कर दो, राइस बंद कर दो बिल्कुल। और फ्रूट्स पे आ जाओ, सैलेड्स पे आ जाओ। तो और अपना पथ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखो। तो कहते हैं डॉक्टर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नीलम दीदी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने घर में खुद ही अपना देख लोगे तो। पहला सुख निरोगी काया, इनका तो सबसे पहला यही होता है। जो लोगों के लिए ऐसा बोल सकती हैं, तो वो सोचो उनके मन में क्या होगा, सबके लिए, भला ही है ना? आज आप जाओ हॉस्पिटल्स में जाओ, इतने तो आपको शादियों में लोग नहीं मिलेंगे, गैदरिंग में या कहीं सभा में नहीं मिलेंगे, कहीं आपको किसी जो ये आजकल होते हैं, ये पार्टी वाले होते हैं जो बीजेपी, जितने भी कह लो, इधर पब्लिक नहीं मिलेगी, जितनी आपको पब्लिक हॉस्पिटल्स में मिलेगी। हॉस्पिटल के बाहर तक स्ट्रेचर लेके लेटे हुए हैं लोग, नंबरों के लिए, लाइनों के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ निष्काम सेवा ही तो कर रहे हैं, सिर्फ जागरूक ही तो कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस ही तो बढ़ा रहे हैं। आपसे कुछ माँग तो नहीं रहे। तो मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगी, अगर सिर्फ सिंपल सा आप इतना-इतना पैसा दवाइयों में, ट्रैफिक में, आना-जाना ये सब करने में तुम अगर ना लगा के थोड़ा-सा अपना खाने का चेंज कर लो, तो लाइफ आपकी ही सबसे बेस्ट आपके घर में खुद आप बना सकते हो, कर सकते हो। और नीलम दी सिर्फ यही कहती हैं गेहूँ और ये अपना चावल छोड़ दो, मिलेट्स पे आ जाओ। अगर दालें भी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो दालों के सूप बना लो जैसे वो बताती हैं, वो तरीका। बस यही सैलेड, फ्रूट मैं यही कहूँगी, थोड़ा पथ्य का ध्यान देना पड़ेगा बस। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी। मुझे हाँ जी। उम्मीद है कि जो लोग इस ऑडियो को सुनेंगे चैनल पे, तो हाँ उनको जी। थोड़ा सा समझ आएगा कि इस डाइट को फॉलो करने से फर्क हाँ पड़ता है जी। और एक हाँ सीख जी। भी मिलेगी। तो मैं तो मैं, सिर्फ 4 दिन का एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, जो कर रहे होंगे वो कितने फिट होंगे, कितने अच्छे होंगे और कितने ब्लेस्ड होंगे कि हम लोग ये सब कर रहे हैं। हम अपने आप से या डॉक्टर से दूर रहना है बस, किसी भी तरीके से। एक तो उन लोगों को हम अपनी मेहनत की खून-पसीने की कमाई दे के आते हैं, दूसरा हम अपने शरीर कटवा के आते हैं, तीसरा घर आके फिर हमें सैटिस्फैक्शन ज़रा-सी भी नहीं होती। कहीं न कहीं में कुछ और चीज़ें अंदर ही अंदर बनती रहती हैं। मैनिपुलेशन इन लोगों की चलती रहती है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ इन सब चीज़ों से अगर आपने बचना है ना, तो बस अपने किचन को थोड़ा-सा अपना रसोई घर को थोड़ा-सा चेंज कर लो। मैं तो किचन भी नहीं कहूँगी, मैं तो रसोई घर कहूँगी। जब से मैं गोविंद भैया जी के साथ भी जुड़ी हूँ तो रसोई घर, भोजनालय आप सुनते ही रहते हो, है ना हरजिंदर? आप तो वहाँ बहुत अच्छा करते हो, जी मैं वहाँ पे भी आपका सुनती रहती हूँ, मज़ा बहुत आता है। जी 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 जी। हाँ जी। तो ठीक है, मैं जो लोग बाद में यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको ये कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारी कम्युनिटी में स्पेशली जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आ जाइए, वहाँ पे आपको माता जी के लेख भी मिल जाएंगे। और जिनको डाइट समझने में प्रॉब्लम आ रही है वो चैट पे जुड़े शाम को, तो उनको डाइट डाइट वगैरह जो है क्लियर कर दी जाएगी, और वो उसको फॉलो करें और अनुभव जरूर बताएं। तो इसी बात पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम।